नमस्कार, स्वागत है आपका। और वेस्ट एशिया की जंग की आंच भारत के घरों तक पहुंच गई है। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देशवासियों से अपील करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि कम से कम 1 साल के लिए सोना ना खरीदें। ऐसा करना देश हित के लिए जरूरी है। भारत की ग्लोबल स्तर सोने चांदी की इंपोर्ट में 15% की हिस्सेदारी है। हर साल भारत 700 से 800 टन सोना इंपोर्ट करता है। वहीं पीएम ने अपील की कि कल इंडस्ट्री के प्रतिनिधि सरकार के साथ बैठक भी करेंगे। ऐसा भी खबरें सामने आ रही हैं। इस पूरे हालात को इंडस्ट्री कैसे देखती है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सेनको गोल्ड के एमडी एंड सीईओ शुभांकर सेन, जीजीसी के चेयरमैन राकेश रोकरे एंड यूनिक चेन्स के डायरेक्टर संयम मेहरा। लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि पीएम मोदी ने क्या कहा। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। प्रधानमंत्री मोदी कहते हुए कि 1 साल कम से कम सोना और सोने की ज्वेलरी नहीं खरीदी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि घर में कोई भी कार्यक्रम हो, सोना नहीं लेंगे, ऐसा ही सोच के काम करना है। ऑफ कोर्स इंडस्ट्री इसे काफी तरीकों से देख रही है। एज ऑफ नाउ सिर्फ ये अपील है प्रधानमंत्री ने जो यहाँ पर उन्होंने देशवासियों से की है। सिर्फ सोने की ही बात नहीं की, उन्होंने ये भी कहा कि जो 4 बड़ी चीजें हैं जिसका इम्पोर्ट इंडिया में होता है वो है क्रूड ऑयल, दूसरा है खाने का तेल जहां पर 65% हमारी डिपेंडेंस इंपोर्ट से आती है, यहाँ पर तीसरी चीज सोना है और चौथा यहाँ पर फर्टिलाइजर है जिसका भी इंपोर्ट यहाँ पर काफी जोरदार से होता है। अगर ये चारों चीजें देखी जाए तो करीबन 35% का जो इंपोर्ट इंडिया में होता है वो इन चारों में से यहाँ पर निकल के आता है। और एक बड़ी हिस्सेदारी यहाँ पर सोने की है। 10% जो इंपोर्ट बिल है वो 10% यहाँ पर सोने का इंपोर्ट के लिहाज से आता है। चांदी की उन्होंने बात नहीं की, उन्होंने यहाँ पर गोल्ड की ही सिर्फ बात की है। शुभांकर, सबसे पहले तो आप इसे कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे आप इसे देखते हैं एज अ देशवासी एंड एज एन इंडस्ट्री? देखिए, एज अ देशवासी आई एम वेरी क्लियर कि आज के दिन द इकोनॉमी इज इन अ क्राइसिस एंड वी हैव टू प्रिजर्व अपना डॉलर का जो भी रिक्वायरमेंट है फॉर द क्रिटिकल यूज, उसके लिए वी ऑल हैव टू वर्क टुगेदर, प्लान टुगेदर। सो पीएम मोदी जी का जो सोच है वो सोच तो सही है, पर एट द सेम टाइम आई थिंक दैट द ऑब्जेक्टिव सोना खरीदने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सोना इंपोर्ट करने में प्रॉब्लम होना चाहिए। और सोना खरीदारी आज के दिन एज अ रिटेलर आई कैन सी कि अपना शोरूम में 50 से 60% तो ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज करके अपना ट्रांजैक्शन हो रहा है। इसका मतलब कि कस्टमर अपना पुराना सोना लेके एक्सचेंज करके नया ज्वेलरी ले रहे हैं। तो 50 से 60% आज ऐसे ही प्राइस बढ़ने के लिए कंज्यूमर ऐसे कर रहे हैं। तो अपने को बाकी जो 40% जो इंपोर्ट होते हैं उसको हम लोग कैसे कंट्रोल करें या कम करें। एज एन इंडस्ट्री आई थिंक गवर्नमेंट, इंडस्ट्री सबको एक साथ वो सोचना चाहिए रादर देन कंज्यूमर को ना खरीदने का बोला जाए, क्योंकि इट इज अ कल्चरल रिक्वायरमेंट कि आज शादी में हो, कोई भी ऑस्पिशियस सीजन में हो, तो लोग सोना को पूजा लक्ष्मी जैसे सोचते हैं। तो ऐसे थोड़ा नेगेटिविटी आ जाता है। और हम लोग एज एन इंडस्ट्री लाइट वेट ज्वेलरी कर रहे हैं, 9 कैरेट ज्वेलरी प्रमोट कर रहे हैं, ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज प्रमोट कर रहे हैं। तो वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, हम लोगों को कंजम्पशन कम करना है, बट इनकम इंडस्ट्री का मेकिंग चार्ज से आता है और वो मेकिंग चार्ज से इंपोर्ट ऑफ गोल्ड का कोई कनेक्शन है नहीं। बस ये सोच से हम लोग आप अपील करेंगे मोदी जी को कि मोदी जी आप इंपोर्ट कम करने का प्लान कीजिए, बट कंजम्पशन को रखने दीजिए और हम लोग साथ में मिलकर कैसे करें वो सोचते हैं। राजेश जी, अगर हम इंपोर्ट्स की बात की जाए, और बहुत ही वैलिड पॉइंट यहाँ पर शुभांकर जी ने रखा है, अगर हम इंपोर्ट्स की यहाँ पर बात भी करें तो अप्रैल के इंपोर्ट्स यहाँ पर रिकॉर्ड लोज पे हैं। मार्च ही कम था 20 टन पर, अप्रैल तो माना जा रहा है 10-15 टन ही सिर्फ होगा। और मई की जैसी हालत है और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अब कहा है, हम शायद इंपोर्ट और भी यहाँ पर गिरता हुआ देखें। आप कैसे देखते हैं ये स्टेटमेंट और आपको क्या लगता है क्या किया जाना चाहिए? मनीषा जी, जिस तरीके से गोल्ड के रेट बढ़े हैं, इंपोर्ट पे वैसे भी काफी प्रेशर आ रहा है।
और मैं समझ सकता हूं कि देखिए मोदी जी का पूरा भाषण मैंने सुना है। उन्होंने 3 मुद्दे प्रमुखता से रखे थे। एक तो तेल क्रूड ऑयल पे कहीं ना कहीं कम खपत हो, दूसरा उन्होंने विदेशी सफर या विदेश में जाके शादियों पे थोड़ा सा कंट्रोल की बात कही, और तीसरा उन्होंने सोने के ऊपर बात कही है। तो मेरा एक ही कहना होगा, ये सोना ही एक इंडस्ट्री नहीं है, सोने की ज्वेलरी बेचना ये एक बड़ी इंडस्ट्री है, और इस इंडस्ट्री में करीब करीब 60 लाख से 70 लाख कारागिर आर्टिजन्स लोग भी बेरोजगार हो सकते हैं। ये एक बड़ा नंबर है, और इसमें डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट पे जो शोरूम्स में काम करने वाले लोग हैं वो 30 से 40 लाख है। मतलब करीब 1 करोड़ लोग एक साथ बेरोजगार होने का एक बड़ा डर इस स्टेटमेंट के वजह से है। देखिए, बिल्कुल देश हित में प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उसके लिए हम लोग पूरी तरह से उनके साथ में है, लेकिन जिस तरीके से सुहानकर जी ने बताया, इसका अल्टरनेटिव क्या होना चाहिए। तो ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल ने ऑलरेडी हमारा जो सोना, हमारे भारतीयों के पास जो सोना है, उस सोने को हम हमारे मेन सिस्टम में कैसा ला सके, उसके लिए गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत हम लोग ने काम करना चाहिए। उसका ऑलरेडी प्रपोजल हम लोग ने गवर्नमेंट के पास दे दिया है। और मुझे लगता है कि अचानक ज्वेलरी को मतलब ना खरीदना, ये कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को डिसअपॉइंट करता है, क्योंकि आज इतना बड़ा रोजगार देने वाला, जीडीपी में सपोर्ट करने वाला, और इसके साथ में ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्री है जो इसको कहीं ना कहीं सपोर्ट भी करती है। जैसे अगर मैं देखूं, इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, बैंकिंग इंडस्ट्री है, इसमें आर्किटेक्चर इंडस्ट्री है, इसमें लॉजिस्टिक इंडस्ट्री है, इसमें और भी मतलब पैकेजिंग इंडस्ट्री, ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्री, करीब करीब 20 इंडस्ट्री इसके साथ जुड़ती है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का ये कहना हो सकता है कि अनावश्यक गोल्ड न खरीदे, जो इन्वेस्टमेंट बायर है वो इसमें इन्वॉल्व न हो। और ज्वेलरी के लिए मुझे लगता है वो वैल्यू एडिशन है, यहाँ पे रोजगार अवेलेबल होता है, और यही जो डोमेस्टिक मार्केट में जो ज्वेलरी बनती है वो एक्सपोर्ट भी होती है। तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट हमारे एक्सपोर्ट पे भी हो सकता है। इसलिए फिर से एक बार प्रधानमंत्री जी से हम लोग वैसे तो आज हमने उन्हें विनती की है मिलने के लिए और उनसे रिक्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि इस स्टेटमेंट की वजह से ये इंडस्ट्री पूरी तरह से बैकफुट पे आ सकती है। इस वजह से हमारा इसके ऊपर पूरा ध्यान है, और हम लोग चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी से मिले और हम उन्हें कन्विंस करें, उन्हें रिक्वेस्ट करें कि और भी कोई तरीके से हम लोग हमारा इंपोर्ट कम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ की ज्वेलरी ना ले या ना खरीदे, ऐसी कोई बात ना है। संयम, ऑफ कोर्स प्रधानमंत्री ने तो ये कहा है कि सोना ना खरीदें, लेकिन जिस तरह से मैंने कई लोगों से आज यहाँ पर बात की है, मार्केट से ये निकल के आया है कि लोग ने आज ज़्यादा सोना खरीदा है, क्योंकि डर अब बाजार को ये है कि कल को जाके कोई ड्यूटी ना आ जाए, जीएसटी ना बढ़ जाए, तो उसके पहले सोना होल्ड कर लिया जाए। ये भी एक कंसर्न यहाँ पर निकल के आई है। आप क्या देखते हैं? मनीषा जी नमस्ते। मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट ने या मोदी जी ने डिमांड की है, पहले तो सारे ज्वेलर्स और हम सब एक साथ हैं इनकी सोच के हिसाब से। मैं ये बताना चाहूंगा कि इंडिया के अंदर 700 टन जैसे इंपोर्ट होता है, तो 400 टन की जो ज्वेलरी है, 400 टन की जो ज्वेलरी है वो रिफर्बिश होती है बुलियन के अंदर, बाद में रिफर्बिश होकर ज्वेलरी बिकती है। उसके बाद 150 टन बुलियन बिकता है और बाकी 125 टन एक्सपोर्ट होता है। तो मुझे लगता है कि जो हमारा बुलियन की या कॉइन्स की सेल है, तो B2B के अंदर जो जीएसटी के अंदर जो सेल्स होती हैं, उसके अंदर अगर कोई एडवाइजरी आए या रुकावट है तो वो सोच सकते हैं। लेकिन जो हमारे 50 से 70 लाख कारीगर जो ज्वेलरी बनाते हैं, बेसिकली वर्ल्ड के अंदर जो ज्वेलरी बनती है वो बेसिकली मशीन के अंदर बनती है, और इंडिया की जो ज्वेलरी है मेजरली हैंडमेड ज्वेलरी बनती है, जिसके अंदर इतने कारीगरों को काम मिलता है। हम सब मैन्युफैक्चरर्स काम करके वही ज्वेलरी रिटेलर्स को देते हैं। तो मुझे लगता है उसके ऊपर ऐसी कोई फीलर नहीं आया है हमें कि इंपोर्ट के ऊपर कोई बैन आएगा, या इंपोर्ट के ऊपर कोई बैन आएगा, या इंपोर्ट के ऊपर कोई अभी रिस्ट्रिक्शन आएगी। हालांकि 1 महीने पहले डीजीएफटी के अंदर ये फीलर आया था जरूर कि जो ज्वेलरी आती है फॉरेन से, या फॉरेन के अंदर जो आर्टिफैक्ट्स या फॉरेन के अंदर जो फाइंडिंग्स आती हैं, उनको उन्होंने ऑलरेडी बैन कर दिया था। और जो इंडिया के अंदर अब ये सोच हमारी बन रही है एज एन आईपीसी ऑफ जीजेसी की, जो 35,000 टन ऑफ गोल्ड 35,000 टन ऑफ गोल्ड इंडिया के जो घरों के अंदर है, इंडिया के अंदर जो लेडीज के पास है, वो अगर मोनेटाइज करके 400 टन गोल्ड इंडिया के अंदर मोनेटाइज होके वापस ज्वेलर्स के पास आ जाए, जिसके अंदर कुछ इंटरेस्ट फैक्टर के अंदर भी वापस मिले उन घरों को, या उन जिन्होंने ऑलरेडी सोना बाय किया 2.5 to 2.5% के अंदर, तो गोल्ड मोनेटाइज किया जा सकता है। तो आज अगर 800 टन का इंपोर्ट हम देख रहे हैं 10 लाख करोड़,
और अगर 400 टन्स को हम वापस मोनेटाइज करें और 150 टन्स को हम वापस गोल्ड के बार्स और सिक्कों के अंदर ठीक करके वापस उसको बैन किया जाए या रुकावट में लाया जाए, तो उसके हिसाब से 2.5 to 3 लाख करोड़ के आसपास जो पहले खतरे जरूर है कि कभी भी पैनिक सिचुएशन आती है, तो ये जरूर किया जाता है कि पैनिक सिचुएशन के टाइम पे पैनिक सिचुएशन आती है तो गोल्ड ज्यादा लोग बाय करना लग जाते हैं। तो वही चीज वापस हुई है और मुझे हमारी मुलाकात होगी एसोसिएशंस की गवर्नमेंट के साथ, तो काफी पॉजिटिव मुझे लग रहा है कि ये फीलर आ रहा है कि जो आने वाले दिक्कतें और तकलीफें जो कल सुनने को मिली है, साथ में बैठ के एक सोल्यूशन आ सकता है। फेयर पॉइंट। अगर स्टेक होल्डर्स यानी कि इंडस्ट्री के साथ बात की जाए और कोई सोल्यूशन निकाला जाए, आई एम अज्यूमिंग कि शुभंकर जी सडन कॉन्वर्सेशन ये नहीं है। आई एम अज्यूमिंग सरकार इसके बारे में काफ़ी समय से सोच रही थी, क्योंकि अगर हम मार्च देखें, अप्रैल देखें, जिस तरह से बात की गई कि डोरे के इंपोर्ट्स 3 महीने से बंद हैं, ऑथराइज्ड बैंक्स को लाइसेंसेस बहुत समय से आए, वो लिस्ट हमने बहुत डिलेड आते हुए देखी। काफ़ी कुछ यहाँ पर इस तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा था और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी की अब यहाँ पर स्टेटमेंट आई है, क्या हम यहाँ पर डॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं? एक तो ये, और दूसरा जैसे आप सबने कहा कि इंपोर्ट शायद कम किया जा सकता है लेकिन खरीदना इंडियन मार्केट्स में बंद नहीं किया जाना चाहिए, तो किस तरह की होल्डिंग एज ऑफ नाउ ज्वेलर्स के पास है? कई सारे ऐसे कॉन्वर्सेशंस निकल के आए हैं कि 400 टन इन फॉर्म ऑफ ज्वेलरी एज ऑफ नाउ अक्रॉस इंडिया में ज्वेलर्स के पास होल्डिंग है, जो कि पर्याप्त है फॉर द नियर टर्म। हाँ, देखिए एग्जैक्ट फिगर कितना ज्वेलर्स के पास है वो तो अभी इमीडिएट फिगर मेरे पास है नहीं, पर अगर आप नंबर ऑफ शॉप्स अगर ऑन एन एवरेज काउंट कर ले और उसमें 15 से 20 केजी या 25 केजी मल्टीप्लाई कर ले तो आपको एक फिगर आ जाएगा which can be 400 टन 500 टन whichever could be the figure, right? क्योंकि अगर हम लोग का ज्वेलरी का सेल कुछ साल में जितना होता होगा 1.5 to 2 times स्टॉक रोटेशन होता है। सो दिस इज द ओवरऑल फिगर। और मैं यही बोलना चाहूंगा कि आज जो ऑलरेडी स्टॉक है वो है, जैसे जैसे बेचते हैं, सामने में वेडिंग सीजन मई महीने का चल रहा है, जून महीने अभी 1 महीना अधिक महीना है, बट उसके बाद फिर पूरा वेडिंग सीजन है, तो लोगों को अभी खरीदने का अच्छा मौका था और फ्यूचर के लिए खरीदना भी है। तो आई थिंक दैट लोगों का मन में वो संकोच नहीं डालना चाहिए। और एक चीज मैं अपील करना चाहूंगा कि हालांकि मोदी जी बहुत प्यार के साथ अपना बंगाल में बीजेपी आए हैं और उनको सोचना चाहिए जो कारीगर भाई लोग हैं ऑल ओवर इंडिया, बहुत सारे लोग बंगाल से हैं, तो उन लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं वेदर बी इट इन बंगाल वेदर रेस्ट ऑफ द कंट्री, तो वो चीज दिमाग में रखते हुए इट इज एन इम्पेडिमेंट कि हम लोग साथ में मिले, इंपोर्ट को कर्व करें और अपना जो भी सोना है, टेम्पल गोल्ड, हाउस होल्ड गोल्ड, जो ईटीएफ्स म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारे सोना वो लोग इंपोर्ट किए हैं, तो वो भी मे बी आइडल पड़ा हुआ है कोई लॉकर में, कोई वॉल्ट में, तो अगर उनके साथ बैंक्स का टाई अप हो जाए और वो फिर वो गोल्ड लोन के तौर पे हम लोग को दे, तो एक बार ऑलरेडी जो इंपोर्ट हो चुके हैं वो बार बार इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, हम लोग उसी को यूज करके एटलीस्ट 4 से 5 महीना आराम से यूज कर लेंगे। और सब लोग प्रे करेंगे कि ईरान और का वॉर खत्म हो जाए या शांति आ जाए और क्रूड ऑयल का प्राइस नीचे आ जाए और इंडिया के ऊपर भी जो भी प्रेशर है डॉलर के लिए वो भी कम हो जाए। दैट तो ये तो इमीडिएट रिएक्शन है ऑफ कोर्स इंडस्ट्री की तरफ से, लेकिन आपको याद दिला दें कि प्रधानमंत्री ने सिर्फ ये अपील की है एज ऑफ नाउ, कोई पॉलिसी, कोई रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर नहीं लगाए गए हैं। लेकिन अगर 2-3 महीने डाउन द लाइन हालात इसी तरीके के रहते हैं तो किस तरह के पॉलिसी डिसीजंस या डायरेक्टिव्स लग सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका। और प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर सभी देशवासियों से अपील की है कि 1 साल के लिए सोना ना खरीदें, अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल ना करें, खाने के तेलों का यहाँ पर उपयोग कम करें और कच्चे तेल को यहाँ पर इंपोर्ट, क्योंकि वो काफ़ी महंगा है, उससे बचने के लिए यहाँ पर कार पूलिंग या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल जितना ज़्यादा हो सके वो करें। वर्क फ्रॉम होम की भी उन्होंने यहाँ पर एक रिक्वेस्ट की है। लेकिन बात हम आज यहाँ पर सिर्फ सोने की ही कर रहे हैं। और राजेश जी, एक चीज़ मानी जा रही है कि एज ऑफ नाउ ऑफ कोर्स ये एक अपील है सरकार की तरफ से, लेकिन अगले 2-3 महीने अगर चीज़ें बहुत नहीं बदलती हैं, लोग खरीदारी भी जारी रखते हैं, तो शायद सरकार एक स्टेप 2 यहाँ पर ले सकती है, जिसकी तैयारी शायद हो चुकी है। वो चाहे फिर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर है या जीएसटी बढ़ाकर है। एज ऑफ नाउ ये 2 चीज़ें सामने नजर आती हैं।
देखिए मनीषा जी, आपने ही कहा है कि हमारा इंपोर्ट फिगर्स दिनों दिन कम होते जा रहे हैं, तो इस वजह से मुझे नहीं लगता है कि सरकार की तरफ से कोई ऐसी कठिन या हार्ड स्टेप कोई ली जाएगी, क्योंकि सरकार लॉफुल बिजनेस करने वालों के साथ कभी भी गलत नहीं होने देगी। क्योंकि अगर किसी प्रकार की इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ती है तो स्मगलिंग बढ़ेगी, अगर और किसी तरह से टैक्सेस जुड़ेंगे तो जो काम जो आज बुक्स में होता है बुक्स के बाहर जाएगा। तो मुझे तो ऐसा कहीं से भी लगता नहीं। हाँ, मैं इतना समझ सकता हूँ कि जिस तरीके की अभी की सिनेरियो है उसके अंदर B2C में बुलियन या कॉइन्स को लेके एक बार के कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन ज्वेलरी के लिए किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन अगर लाया जाता है या होता है तो कहीं ना कहीं हम जो आज सपना देख रहे हैं थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का, तो वो उसके लिए कहीं ना कहीं एक स्पीड ब्रेकर बन जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। और साथ ही साथ केवल यही एक बात नहीं है, बात ये भी है कि इंडस्ट्री भी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के साथ देश नेशन फर्स्ट के तहत काम करना चाहती है। और ये पूरे जिम्मेदारी के साथ हम लोग ये गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम चलाने की इच्छा भी रखते हैं। सरकार के पास ऑलरेडी हमने सबमिशन कर दिया है। अगर सरकार इसे आगे बढ़ाती है तो मुझे लगता है जो हमारा इंपोर्ट है वो जीरो भी हो सकता है। और उसके लिए ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल सरकार के साथ मिलकर ये जो स्कीम है उसे जमीन पे लेके आने की इच्छा रखती है। ओके, चलिए एक सवाल और भी है कि अगर आपको एक सोल्यूशन यहाँ पर सरकार को देना हो कि वो अपना करंट अकाउंट डेफिसिट कैसे यहाँ पर बेहतर हैंडल करें, तो राजेश जी क्या कहेंगे? देखिए बहुत सारी चीजें हैं इसमें। अगर अपना कैट का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए उसके लिए डोमेस्टिक मार्केट में बहुत एक गहन चर्चा होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने लास्ट टाइम भी बहुत सारी बातें कही थी कि हमने आज अगर फॉरेन से अगर आउट ऑफ इंडिया से अगर कोई खरीदारी करने आता है तो उसे जीएसटी का रिबेट यहाँ मिलना चाहिए, एयरपोर्ट पे मिलना चाहिए, वो अभी भी पेंडिंग है। और यहाँ तक है कि एक इंडिया को ग्लोबल हब बनाने की जरूरत है, क्योंकि आज जो सोने की कारीगरी पूरे दुनिया में कहीं होती है हैंडमेड, तो वो केवल और इंडिया में होती है। तो हमारा एक्सपोर्ट कैसा बढ़े इसके ऊपर काम करने की जरूरत है, ना कि हमारे इंपोर्ट। देखिए हम अपने खर्चे नहीं रोक सकते, लेकिन हम हमारा इनकम कैसा बढ़ाया जा सकता है इसके ऊपर काम करने के लिए ये ज्यादा जरूरी है। इसको मुझे लगता है कि अगर गोल्ड ना खरीदने की अगर कोई अपील करता है तो मुझे डर लगता है कि रिवेंज बाइंग ना हो शुरू हो जाए। और अगर रिवेंज बाइंग या इस तरीके के रूमर्स अगर मार्केट में आती है, जो कि दुखद भी हो सकता है, हमारे प्रधानमंत्री का जो सपना है उसके लिए हम बिल्कुल तत्पर है। विकसित भारत और जिस तरीके के अभी हमारी परिस्थिति है उसमें हम लोग आत्मनिर्भर भारत के लिए हम लोग काम करना चाहते हैं। और गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम आत्मनिर्भर भारत का मील का पत्थर साबित हो सकता है। संयम, आप कैसे देखते हैं, क्या कुछ यहाँ पर सरकार लेके आ सकती है अगर यहाँ पर खरीदारी कम नहीं होती है? इंपोर्ट ऑफ कोर्स आई टेक अ पॉइंट कि अप्रैल में कम था, मई में भी कम ही होगा और जिस तरह की सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है, लेकिन क्या कुछ मेजर्स के लिए आप एज एन इंडस्ट्री यहाँ पर तैयार हैं और आपको क्या लगता है कि एक्चुअली होना चाहिए? देखिए कुछ साल पहले हमने देखा था कि कुछ एक्सपोर्ट्स के सामने एक सर्टेन क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स के सामने इंपोर्ट करने का एक रिस्ट्रिक्शन आया था पिछली बार। कुछ बैंक्स को और जो बाकी जो DIL है, बाकी IBX जो गोल्ड मंगाते हैं उनके ऊपर भी आ सकता है कोटा, क्योंकि XYZ कोटे के हिसाब से इतना ही गोल्ड इंपोर्ट किया जाए। मुझे लगता है इंपोर्ट ड्यूटी और GST बढ़ने के ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि अगर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ती है तो 100% स्मगलिंग जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन या जिसके ऊपर अभी 6% जो ड्यूटी लगती है उसके वजह से काफी बराबर हो गया है। अभी कोई भी स्मगलिंग के ऐसे कोई खबर नहीं आती। और GST अगर 3% से ज्यादा बढ़ती है तो पैरेलल इकोनॉमी भी शुरू हो जाती है। तो मुझे ये दोनों चीजों के ऊपर कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं लगता है। उसके अलावा मुझे लगता है कि जिस तरीके से मोनेटाइजेशन स्कीम हमने रिप्रेजेंट कर रहे हैं गवर्नमेंट को, अगर वो आ जाती है तो गवर्नमेंट के अंदर कैड का बेनिफिट काफी अच्छे से होगा। 200 टन जैसे हमने देखा 4 महीने के अंदर इंपोर्ट हुआ है और अक्षय तृतीया भी अच्छा गया। लेकिन आने वाले महीने जो हैं उसके अंदर हम भी अपने कस्टमर्स को मोटिवेट करेंगे कि ओल्ड गोल्ड से को घुमा के अंदर बराबर तरीके से ज्वेलरी बाय की जाए। और गोल्ड मोनेटाइजेशन जो लास्ट टाइम आई थी जो इतना सक्सेस नहीं हुई थी, अभी मुझे लगता है कि जो हमने चेंज करके जो पेपर अभी भेजा है ठीक करके, मुझे लगता है कि उसके अंदर बेटर रिजल्ट आ सकता है और इंडस्ट्री को और गवर्नमेंट को भी ये दोनों तरीके से ज्यादा फायदा होगा। उसके अलावा मैं ये देखूंगा, अब बोलना चाहूंगा कि जैसे आप देखेंगे दुबई के अंदर या सिंगापुर के अंदर कोई भी बाहर से अगर ज्वेलरी खरीदने आते हैं तो वहां पर रिटेल के अंदर हम देखते हैं कि एग्जिट पॉइंट के टाइम पर उन्हें GST रिफंड मिलता है। वैसे ही अगर इंडिया के अंदर भी हम शुरू कर दें, जितने भी NRIs हैं जो बाहर से आके ज्वेलरी खरीदते हैं वो वहां पर एयरपोर्ट पे जाकर रिफंड ले सकें,
तो फॉरेन का फंड भी या डॉलर्स के रूप के अंदर भी, कार्ड के अंदर भी पैसा आ सकता है और इससे भी एक्सचेकर को काफी फायदा होगा। हमारे जो गवर्नमेंट के साथ है, मोदी जी के साथ है, हम मिलके रिपीट करना चाहूंगा कि कोई ऐसा सोल्यूशन निकालेंगे जिसके अंदर गवर्नमेंट को भी लॉस नहीं होगा और यहाँ के जो कारीगर्स हैं 70 लाख और एंसिलरी इंडस्ट्री मिला के 6 to 7 करोड़ लोग इन्वॉल्व हैं, वो भी बेनिफिट के अंदर रहेंगे। फेयर पॉइंट दैट। शुभंकर, अगर हम फर्स्ट क्वार्टर इस कैलेंडर का देखें या लास्ट फाइनेंशियल ईयर का फाइनल क्वार्टर देखें तो अच्छी खासी सेल्स हमने यहाँ पर आते हुए देखी थी ज्वेलरी सेगमेंट की तरफ से। ये वाला क्वार्टर थोड़ा सा वीक है ऑन ऑल साइड्स। कैसे देखेंगे इस क्वार्टर को जाते हुए और आपको क्या लगता है कि क्या एक बेहतर सोल्यूशन हो सकती है? गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम ऑफकोर्स एक यहाँ पर चीज़ है, साथ ही साथ कैसे एक बैलेंस यहाँ पर बनाने की ज़रूरत है? और जो सवाल सभी को था वही कि अगले 2-3 महीने अगर कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आता है तो क्या होगा? मनीषा जी, हम लोगों का लास्ट फाइनेंशियल ईयर हम लोग 35% वैल्यू टर्म्स ग्रोथ देखे थे। वॉल्यूम में 10 से 12% डाउन था। जो फाइनल क्वार्टर था लास्ट फाइनेंशियल ईयर का, उसमें हम लोग 45% वैल्यू टर्म्स ग्रोथ देखे थे, मगर अगेन वॉल्यूम में 10, 12, 15% डाउन था। ये पर्टिकुलर क्वार्टर अभी अप्रैल का जो महीना है, इन स्पाइट ऑफ आप देखोगे कि इतना कम गोल्ड इंपोर्ट हुआ है, एज अ वैल्यू टर्म्स हम लोग 60% करीबन ग्रोथ देखे हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल, क्योंकि अक्षय तृतीया का मंथ था। और वॉल्यूम में भी 8-10% में भी थोड़ा ग्रोथ दिखा है, मगर मई में एज ऑफ नाउ मार्केट स्लो के तरफ है, अभी भी वो मार्केट पिकअप हुआ नहीं है। तो द पॉइंट इज दैट यहाँ पे जो इंपोर्ट कम हो रहा है, मगर इसके साथ सेल्स जैसा होना है, कस्टमर को जैसे खरीदना है, वो ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज करके हम लोग एज अ कंपनी, आई थिंक एज एन इंडस्ट्री, हम लोग सब एनकरेज कर रहे हैं कस्टमर्स को कि आप पुराना सोना एक्सचेंज करो और ज्वेलरी खरीदो, तो देश के लिए भी अच्छा होगा और कस्टमर के लिए भी अच्छा होगा। सो ये हम लोग स्पेशल इंसेंटिव्स कस्टमर्स को दे रहे हैं। लाइट वेट ज्वेलरी, लोअर कैरेटेड ज्वेलरी, ये तो अपना एज अ कंपनी हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। एंड एज अ सोल्यूशन कि सब मिलके कैसे करें, मेरे हिसाब से अगर गवर्नमेंट, ज्वेलर्स, बैंक्स और जो अदर स्टेक होल्डर्स है जैसे म्यूचुअल फंड्स, ETFs, टेम्पल गोल्ड, हम लोग मिलकर उनको समझाए कि अल्टीमेटली देश के लिए ये आइडल गोल्ड कोई मतलब का नहीं रहेगा, अनलेस वी यूज इट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग पर्पस। लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और देश का भी सेवा होगा। दैट इज नंबर 1। बहुत सारे ETF और म्यूचुअल फंड्स गोल्ड इन्वेस्ट किए हैं, उन लोग को भी वो गोल्ड को अगर कैसे भी थ्रू अ बैंक और थ्रू गवर्नमेंट, थ्रू IIBX को भी एक्टिवेट करना है, तो फिर हम लोग IIBX से ले सकते हैं, लोग IIBX में बेच सकते हैं, लोन में ले सकते हैं, जैसे भी हो वो एक सोल्यूशन है, क्योंकि गोल्ड इज ऑलरेडी लाइंग इन द इकोनॉमी। और गवर्नमेंट के पास भी जो गोल्ड है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड तो अभी रहा नहीं, बट जो भी गोल्ड है RB रिजर्व बैंक के तरफ, तो वो लोग भी अगर चाहे तो ज्वेलर्स आर हैप्पी टू यूज द गोल्ड। तो गोल्ड है, लेट अस यूज द गोल्ड जो है, एंड बट अपने को ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग को चालू रखना चाहिए, ताकि बिजनेस विद इन द कंट्री एंड एक्सपोर्ट्स को ऊपर फोकस करके हम लोग आगे बढ़ते रहे, वो ना गिर सके। ऑफ कोर्स प्रधानमंत्री ने यही कहा कि हम आपसे सोना दान नहीं मांग रहे, लेकिन हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप उसे खरीदें ना। ऑफ कोर्स इंपोर्ट्स होना यहाँ पर कम जरूर है, लेकिन विद इन द इकोनॉमी अगर गोल्ड मूव करता है तो ऑब्वियसली उसका कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही है इन सेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और जो पड़ा सोना है वही यहाँ पर मूव कर जाए तो काफी बड़ा पॉजिटिव भी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का साथ जोड़ने के लिए। ऑफ कोर्स वो काफी अच्छे सोल्यूशंस हैं, आशा है सरकार इन्हें सुनेगी भी। लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, मुझे भी दीजिए इजाजत। आप बने रहिए CNBC आवाज पर।